बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का हो अगर दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद बहुत डरता है। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजिज़ों का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि आपके आंगन में आपके माँ बाप के कदमों की चहल पहल हमेशा रहे। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। वक्त की वक्त पर कदर करे। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है। रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता ख़त्म कर दे, ये मत सोचे ताल्लुक़ कितना पुराना और कितना ज़्यादा था। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लें कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। रब को ऊपर ना ढूंढ, ज़रा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। फजर की नमाज खुद पर लाजिम कर लो क्योंकि ये शैतान के खिलाफ दिन में तुम्हारी पहली फतह है। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हो वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। वो आजमाइशें तो देता है मगर कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। जहाँ औरत का एहतराम होता है वहाँ खुदा भी खुश होता है। एक ज़माना ऐसा आएगा हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा। पूछा गया जब सब धोखा देने में मसरूफ़ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला जो एतबार करेगा। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। फजर का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था। जो कुन का मालिक था, बहुत पुरसकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी। लोगों के पीछे भाग कर देखो, जलील करके रख देंगे। खुदा के पीछे भागो, वो तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेगा। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ के फैसले सच्चे होते हैं। मौलाना रूमी ने फरमाया, पुरसकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। खामोशी इख्तियार कर लेंगे मगर गिला मत करे। गोशा नशीन हो जाए मगर अपना मयार मत गिराए। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बग़ैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर दुआएं ही दी जाए। जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज़्ज़त और बुजुर्गी पाता है। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो रूह से चुप जाओ या रूह बन जाओ।